जय हिंद दोस्तों। कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। तो दोस्तों, आज की अपनी क्लास नंबर 4 है। जो 21 दिन 21 मैराथन का जो मैंने आपसे वादा किया था, उसकी क्लास नंबर 4। और उसमें आपको डिस्काउंट प्लस प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस मैंने कल आपकी बेसिक जानकारी समझाई थी, तो आज मैं थोड़ा डिस्काउंट बता देता हूँ। फिर डिस्काउंट की जो पीडी पे क्वेश्चन वो करेंगे, और साथ में जो प्रॉफिट एंड लॉस के जो टाइप बच गई उनको मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। जो क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम की दृष्टि से देखूँ तो पिछले 3 साल में पूछे गए प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, इन क्वेश्चन को आप जरूर करके जाना एग्जाम में। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पर मिलता है, यानी अंकित मूल्य पर डिस्काउंट मिलेगा, और फिर आपको बिक्री मूल्य मिलेगा। ठीक है, और ये सीपी कोई चीज़ आप मानो आपने 100 में लाया और आपने इस पर 20% एक्स्ट्रा अंकित कर दिया, यानी 120। अब इस पर आपने 20% का डिस्काउंट दिया, यानी 20% के फ्रैक्शन 5 से 6। ठीक है दोस्तों, तो ये आ जाएगा 15 × 120, यानी 96 रुपये में फाइनल बेच दिया। तो यहाँ पे घाटा हो रहा है ना, 4% का लॉस हो रहा है। ठीक है, ये भी इनका ये रिलेशन होते हैं, आपको क्लास की पीडी में पूरा बताऊंगा। तो चलो, तो दोस्तों, आपको क्लास में पूरे बताने की कोशिश करूंगा। तो आज की पीडीएफ का अपना पहला क्वेश्चन की तरफ लेकर चलता हूं मैं दोस्तों। आज की पीडीएफ का अपना पहला क्वेश्चन ये है, प्रॉफिट एंड लॉस का, जो पिछली क्लास में टाइप रह गई थी। इसमें दोस्तों आपसे कह रहे हैं, यदि कुछ, आज का पहला क्वेश्चन अपना प्रॉफिट एंड लॉस का है, जो पिछली क्लास में रह गया था। यदि कुल मोबाइल के 75% मोबाइल 20% की हानि में बेचे गए। पहले लाइन से अपन को सोल्यूशन करना है, ऐसी क्वेश्चन को हमेशा फ्रैक्शन से उड़ाना है। 75% की फ्रैक्शन होती है 3/4, यानी टोटल मोबाइल उसके पास 4 थे, तो 3 मोबाइल को यो 20% की हानि में बेच रहे हैं, 20 की। ठीक है, तो इसको 60% का नुकसान होगा यहाँ पे। ठीक है, एक मोबाइल शेष रह गया, इसको ये प्लस 30% के लाभ में बेच रहा है, यानी 30। इन दोनों का अंतर आ गया 30% हानि होगी, कितने पे? 4 पे। ठीक है, अब आप इसमें सोल्यूशन करोगे 15/2। ठीक है, और जब 15 में 2 का भाग दोगे 7.5% की आपको हानि होगी। जो ऑप्शन नंबर कौन सा है? बी में दिखाई दे रहा है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर कितना दे रखा है? 2 से 4। ठीक है, और हानि का परसेंट 24% दे रखा है। तो आपको इसमें फ्रैक्शन बना लेनी है। 24% की फ्रैक्शन होती है आपको 6/25। ठीक है, तो कोई चीज़ 25 की थी, 6% हानि, मतलब 19 में बेच रहा है फाइनल प्राइस। इनका अंतर दोनों का कितना है? ये है सीपी और ये है एसपी। अगर किसी को पता नहीं है कि 6/25 फ्रैक्शन कैसा है, तो आपको 24 को ऊपर रख देना है, नीचे बटा में 100। आप इसको काटोगे तो ये 12, 2 से जाएगा ये 50, फिर ये 2 से जाएगा 6, और ये जाएगा 25। ये फ्रैक्शन आ गई। ठीक है, 25 की चीज़ थी, 6 के आने से बेच रहा है, यानी 19 में। आपको 19 का मान पूछा है। ठीक है, तो आपको अंतर दे रखा है, 6 का मान 2 से 4 दे रखा है, तो आप 6 का पढ़े से जाओगे, 6×3 = 18 और 6×4 = 24। अब आप इसमें 19 की गुणा करोगे, 19×4 = 76, और 19×3 = 57, 646। जो ऑप्शन नंबर आपको सी में दिखाई दे रहा है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मैंने पहले दिन कहा दोस्तों, फ्रैक्शन निकालनी सीख लेना। अगर भाई आपको फ्रैक्शन आती है तो आप आराम से क्वेश्चन बना पाओगे। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं, एक आदमी 1 रुपये में 35 कलम खरीदता है और 40% का लाभ अर्जित करता है। तो ऐसे में आपको पता है मूल्य, वस्तु, ठीक है, और यहाँ फाइनल प्राइस लाभ होगा। 5 की चीज़ वो 7 में बेच रहा है। ठीक है, और मूल्य का जस्ट उल्टा हो जाता है वस्तु रिलेशन। तो आपको 7 का मान 35 दे रखा है, 7×5 = 35। ठीक है, अब 5 का मान आपको पूछा है, 5 में आप 5 की गुणा करोगे तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा 25। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी एक कप को 1792 में बेचकर 12% का लाभ कमाते हैं, और यदि इसी कप को 1472 में बेचता है, तो आप इसमें सीपी नहीं दे रखा, आप इसका सीपी निकालो, आपका टाइम वेस्ट होगा। आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। 12% है, 112% है। 12% का मतलब 100 की वस्तु 112 में बेच रहा है, और 1792। ठीक है, आप इसको ऐसे करते हैं, 1792 112 गुणा 100, फिर ये 14 यहाँ निकाल के आप इसकी मान निकालते, यहाँ आता, फिर इसमें से जो ये रेशियो यहाँ आता, फिर इसमें माइनस करते, जो इसमें क्या आ रही, फिर इसमें भाग देते। ऐसा कुछ निकलना। आपको शॉर्ट ट्रिक है कि 112 का मान दे रखा है 1792, तो 1792, ठीक है, बटा ऊपर 112 लिखना है, और 1472 से गुणा करना है। इतना करने से आपका आंसर आ जाएगा। 100 से कम रहेगा तो हानि होगी, 100 से ज़्यादा रहेगा तो लाभ होगा। तो आप इसमें हानि पूछा है, तो देखो 112 में जब ये जाएगा पूरा 16 बार। ठीक है, इससे काटोगे तो 16×9 = 144, और 16×2 = 32, यानी 100 से कितना कम रह गया? 8% कम रह गया। जो ऑप्शन नंबर आपको दिखाई दे रहा है बी में। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, एक दुकानदार गलत वजन का उपयोग करते हुए, ये फिर आगे गलत वजन का, गलत और सही, गलत और सही लिखना है। ठीक है, कितना का लाभ कमा रहा है? 33 है, ये उल्टा फ्रैक्शन, यानी 3 की चीज़ को 4 में बेच रहा है और जितना लाभ कमा रहा है। पर क्या 1000 ग्राम, यहाँ 1000 ग्राम था, और यहाँ पता नहीं कितना ग्राम था। ठीक है, अब आप
4 का मान आपको 1000 दे रखा है, तो यह जाएगा आपका 250 ठीक है। अब आप इसमें 250 की जब 3 में गुना करोगे तो यह जाएगा 750, जो ऑप्शन नंबर यहाँ 750 आएगा। आप इसका देख लो, 0 से 0, 25 या 75, 3 और 4 का रेशियो आ गया, तो इसमें आपका 750 आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को शेयर जरूर करना। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, इसमें आपको विक्रय मूल्य पर लाभ दे रखा है और आपको क्रय मूल्य पर निकालना था, ठीक है। तो विक्रय मूल्य पर दे रखा है लाभ 32%, 100, ठीक है। ये एसपी है, तो लाभ हो रहा है, इसका मतलब कम में खरीदी है तभी लाभ हो रहा है, तो 100 में से 32 कम करोगे तो 68 सीपी हो गया और ये एसपी हो गया, ठीक है। तो आपको वापस पूछते हैं इस क्रय मूल्य पर बताना है। उसने पहले अब 32 में जब 68 का भाग दोगे तो इसको 4 से काटोगे, 8 चौक 32 और 17 चौक 68 गुणा 100। जब आप 800 की 17 में भाग दोगे, 800 का 17 में भाग दोगे तो आएगा आपका 70 चौक 68 और ये फिर रह जाएगा। तो 120 में जब 17 का भाग दो, 17 7 119, 47% आएगा अनुमानित, ठीक है। पॉइंट में आएगा, इसने अनुमानित पूछा है तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, अब चैप्टर आ गया डिस्काउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस मैंने हर एक टाइप कवर किया है और मुझे आइडिया जहाँ तक मैंने एक भी टाइप ऐसा नहीं छोड़ा जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। तो अब अपना डिस्काउंट चैप्टर है, उसके कुछ क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। तो डिस्काउंट हमेशा आपको मैंने बताया था एमआरपी पर लगता है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन अपना 25% और 10% की दो क्रमिक छूट का समतुल्य बताना है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, ए प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है माइनस ए बी बटा 100, ये लगा देना। पहले तो ये फॉर्मूले से करोगे तो बेस्ट रहेगा। तो आप इसको इसको जोड़ोगे तो 35 हो जाएगा, माइनस जब आप 250 में 100 का भाग दोगे तो 2.5 आएगा, ठीक है। जब आप इसमें से माइनस करोगे तो ये आ जाएगा अपना 32.5, ठीक है दोस्तों। इस हिसाब से ये आ रहा है। एक टाइप और है, वो कर सकते हो आप फ्रैक्शन से। 25% की छूट दे रहा है, 25% 1/4, यानी 4 की चीज़ को 3 में बेच रहा है। 10% की 10 की चीज़ को 9 में बेच रहा है। यहाँ 40 हो रहा है, यहाँ 27 हो रहा है। 13 की छूट दे रहा है इस पे 40 पे इंटू 100, ठीक है दोस्तों, 0। अब आप 130 में 4 का भाग दोगे, 4 3 12, ठीक है। फिर दोस्तों रहेगा ये 4 दूनी 8, यह आ गया 32.8%, ठीक है। दोनों मेथड बता दिया, आपको अच्छा लगे वो मेथड कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 25% छूट के बाद एक वस्तु इतने में बेचा गया तो वस्तु का अंकित मूल्य। मैंने कहा छूट किस में मिलती है, हमेशा एमआरपी पर। तो एमआरपी आपसे इसने पूछा है और फाइनल प्राइस आपको दे रखा है, यानी विक्रय मूल्य दे रखा है। तो विक्रय मूल्य आपको दे रखा है और ये आपसे पूछा है 25% की छूट, यानी 4 की चीज़ को वो 3 में बेच रहा है। 3 का मान आपको 5550 दे रखा है। अब आप इसमें 3 का बड़ा भाग दोगे, 3 का भाग दोगे तो ये जाएगा एक बार 8, 8 3 24 या 5 3 15, ठीक है। जब आप इसमें गुणा करोगे 4 की तो ये आपका आना है लगभग 4 का गुणा करोगे तो 0, 5 चौक 20, 8 चौक 32, 2 34 और 4 3 7, जो ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 28% छूट के बाद एक वस्तु का विक्रय मूल्य इतना है तो अंकित मूल्य बताइए। सेम क्वेश्चन आ गया और ये क्वेश्चन आप खुद कर लेना, नहीं फिर बता देता हूँ। विक्रय मूल्य आपको 28% छूट के बाद इतना दे रखा है। 28% छूट यानी 100 की चीज़, 100 का मान आपको पूछा है, 28% 72 का मान आपको दे रखा है। तो आप इसमें भाग दोगे तो ये जाएगा एक बार, ठीक है, फिर 1 6 और फिर 9, ठीक है दोस्तों। और ये फिर जाने वाला है आप 8 बार, 16 57, ठीक है। फिर 3 4 और 2, फिर यहाँ पे जाने वाला है 6 बार, तो ये जाएगा 118,600 आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। इसमें सिर्फ आपको कैलकुलेशन करना था, ठीक है। 72 का मान आपको दे रखा था, 100 का मान पूछा था, वो आप कैलकुलेशन करके कर लेना। इसमें आपको देखो 72 का मान 13,392 दे रखा था और 100 का मान पूछा था, तो यह आ जाएगा 18,600, ठीक है। 18,600 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का दो। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट टाइप है और एग्जाम में जाने से पहले इस टाइप को जरूर कर लेना, 2 बार और कर लेना इसके बाद भी। तो इसमें आपको अंकित मूल्य दे रखा है और एक छूट आपसे पूछी गई है, एक छूट दे रखी है, तो आपको हमेशा मैंने कहा अंकित मूल्य लिख लेना है 2,000 रुपये। इसमें छूट दे रहा है 8%, यानी 100 की चीज़ को 92 में बेच रहे हैं। और नेक्स्ट 100 की चीज़ पर छूट दे रहा है, कितनी दे रहा है वो हमको पता नहीं, वो हमको फाइंड करनी है। एक्स की छूट दे रहा है 100 माइनस एक्स, फाइनल प्राइस है 1619.20, ठीक है। बटा में आ गया 100, 2 जीरो हटेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो गया, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 1 जीरो से 1 जीरो गया, ये जाएगा 2 से 8 दूनी 16, भाग टूट गया, फिर आ गया 0, 9 दूनी 18 6। अब आप 23 के बड़े 23 चौक 92 और ये जाएगा 23 दिया 69 69, फिर आ जाएगा आपने, फिर रहेगा 1 1 19, 13 5 115, फिर रहेगा 4 13 46। अब आपको
352 में 4 का भाग देना है, 352 में 4 का भाग देना है, इधर 100 माइनस एक्स था, ठीक है। तो ये 832 हो जाएगा और ये फिर रह जाएगा 832, ठीक है। अब आपको एक्स फाइंड करना है, तो 100 माइनस 88 घटाओगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 12%, जो कोई ऑप्शन में दिखाई दे रही है आपको, ऑप्शन नंबर डी में 12%। तो इसको सिंपल वैसे ऐसे करना था। कोई और टाइप है तो मैं नेक्स्ट, एक टाइप और है उससे भी कर सकते हो, लेकिन ये टाइप इजी है, आप आराम से कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंकज ने 800 में एक घड़ी खरीदी, वह घड़ी को 20% की छूट पर बेचता है और 20% का लाभ कमाता है। तो ये एक रिलेशन आपको पता है, सीपी बराबर एमआरपी, ठीक है। ये एक रिलेशन होता है सीपी अनुपात एमआरपी, 20% की छूट यानी 80, और फिर भी 120%, यानी 20% का 120%। हाँ, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको पता है एक रिलेशन होता है सीपी अनुपात एमआरपी। आपसे इसमें एमआरपी पूछा है और सीपी दे रखा है अगले में, तो 20% की छूट देता है यानी 80, ठीक है, और 20% का लाभ कमा रहा है यानी 120, ठीक है। ये लिखना है आपको। इसमें क्या करना है, सीपी जितनी छूट दे रहा है 100 माइनस एक्स छूट दे रहा है, और एमआरपी में 100 प्लस एक्स करना है जितना प्रॉफिट दे रहा है। तो आप इसमें 4 से कटोगे, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, ये अनुपात आ गया। तो इसने 2 का मान आपको 800 दे रखा है तो 400 आ गया, ठीक है। तो 3 का मान आपको पूछा है तो एमआरपी आपके आ गई 1200 रुपया, तो ऑप्शन नंबर डी में। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 12, पंकज एक खुशी की बिक्री मूल्य का नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक खुशी की बिक्री मूल्य पर 250 की नगद छूट, फिर 8% और 5% के दो क्रमिक छूट देता है। ये पंकज है जो इतनी छूट दे रहा है। अंकित मूल्य इतना है, एमआरपी कितना है 4250, इस पर 250 को छूट दे रहा है तो फिर अंकित मूल्य रहेगा 4000। इस पे एक 8% और एक 5% की छूट दे रहा है, तो आप इन दोनों की एकल छूट निकाल लो। 8 और 5 हो गए 13, माइनस 8 5 40 और बटा में 100, 0 से 0, 0.4 से घटाओगे तो 6, ठीक है दोस्तों। 12.6 निकाल देना, इसका 12.6% निकालना है आपको, और फिर इसमें माइनस कर देना 0, 1.0, 0, 6 चौक 24, 8 9 10, 4 1 5, 504 घटा देना, 4 में से 4000 में से आप 504 घटाओगे तो देखो शॉर्ट ट्रिक करनी होती है हमेशा, मेथड से करोगे तो इसमें टाइम लगेगा। 6, यह हो जाएगा 9, और इधर 9 में से ये 5 जाएगा तो 4, ये आ गया आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए। अगर आपको मेथड से करना है तो वहाँ तक देखो 4000 लिख लिया, 4000 एमआरपी हो गया, फिर इस पर छूट दे रहा है 100 की चीज़ को 92 में बेच रहा है, और फिर 20 की चीज़ को 19 में बेच रहा है। और आप निकाल सकते हो, ये 0 से ये 0 गया और ये 2 बार चला गया, ठीक है। 19 तो 38 होता है, और गुनी नंबर 171 4, इसमें आप फिर 2 की गुना करते हैं, 8 दूनी 16 गया, 8 1 9 7 दूनी 17, 2 1 3, ये फिर आंसर आ गया। तो अन्य तरीके से कर सकते हो, पर मेरे को ईजी लगा, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13, यह फिर एकल छूट का आ गया, 3 वाला। 2 वाला तुमने बताया, तो 3 वाला में आपको क्या करना है, 20 5 2, इनका क्या करना है, ए प्लस बी प्लस सी लिखना है, प्लस या माइनस करना है, ठीक है। इसमें एकल छूट में इधर करना है, ए बी दोनों की गुणा करनी है, प्लस बी सी प्लस सी ए बट्टा 100, ये करके फिर प्लस तीनों का गुणा करना है और 10,000 का भाग देना है, ठीक है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है, 20 और 5 और 27, दोस्तों 27 तो ऑप्शन होना नहीं है, फिर आएगा माइनस, ये हो गया 100, 5 में 2 की गुणा करो प्लस 10, 2 में 20 की गुणा करो 40 बटा 100, प्लस 20 में 5 की 100, 100 में जब 2 की करोगे 200, 200 बटा 10,000, 2 जीरो से 2 जीरो गया, तो ये आएगा अपना 0.02, ठीक है। ये प्लस में ये आ जाएगा, 150 में 100 का भाग देगा तो 1.5 आएगा माइनस का, और 27 इसका कैलकुलेशन करोगे, 27.02, 27.02 में से 1.5 घटाना है, 2 हो गया, और 10 में से 5 गया, 6 में से 1 जाएगा तो 5, तो ऑप्शन कौन सा है आपका, 25.52, तो ऑप्शन नंबर ए। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, और ये जो आप दुकान पर जाते हो 3 के साथ एक मुफ्त पाई, उस पर इसमें 2 टाइप क्वेश्चन बनते हैं, एक वो कि दुकानदार को फायदा होगा कौन सी छूट पे, और दुकानदार को फायदा हमेशा उसमें होगा जिसमें आपको छूट कम देगा, और आपको फायदा उसमें होगा जिसमें आपको छूट अधिक होगी, ठीक है। तो इसमें आपको फायदा होने वाला है, 4 खरीदने पर 1 फ्री ऑफर देता है, यानी टोटल वस्तु उससे 5 गई, और कितनी फ्री दे रहा है, 1 दे रहा है, गुना 100 इतना ही करना है। इसमें आपको इतने ध्यान रखना है, फ्री कितने दे रहा है उसको ऊपर लिखना है, और जो फ्री दे रहा है और जो रुपये ले रहा है उन दोनों को जोड़ के नीचे लिखना है, तो ये हो जाएगा 20%। नेक्स्ट सवाल था, इस चीज़ का इतना ही ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का 15 नंबर, एक वस्तु का अंकित मूल्य 400 है, यह आपके पिछले मॉक में आया था इसलिए मैंने उठा के लेकर आ गया।
अगर आप नहीं किया तो आप देख सकते हो। एक वस्तु का अंकित मूल्य 400 रुपये है। आपको अंकित मूल्य दे रखा है, ना इसमें आपको सीपी दे रखा है, ना इसमें एसपी दे रखा है, सिर्फ लाभ दे रखा है। तो आप इसमें सीपी भी ज्ञात करोगे, एसपी भी ज्ञात करोगे, उसके बाद आप लाभ परसेंट निकाल पाओगे। तो आपको एमआरपी 400 दे रखी है, एमआरपी 400 तो बीच में लिखनी है, यहाँ पे आपको सीपी और यहाँ पे एसपी लिखना है। 4 स्टॉक की चीज़ है, इसमें 20% का डिस्काउंट दे रहा है, यानी 80। 100 की चीज़ को 80 में बेच रहा है, इसका 80% निकालोगे तो यह आ जाएगा 320। अब 48%, 48 रुपये का लाभ कमा रहा है 320 में बेच के, इसमें से 48 माइनस करोगे तो यह जाएगा 2, और 11 में से 4 जाएगा तो 7, 272 रुपये। तो आपको 48 का लाभ हुआ, 272 रुपये हुआ, और गुणा में 100। अब आप 4 के बारे से जा रहे हैं, यह जाएगा 1248, ठीक है। और यह जाएगा 624, 832, 12/68 गुणा 100 आया था, ठीक है। अब इसमें 4 से काटोगे, 4 3 12, 17 चौक 68, 300 में आप जब 17 का भाग दोगे तो यह जाएगा 17 का 17, और फिर रहेगा 130। अब आप जाएगा 17 7 119, इसमें से 119 माइनस करोगे तो ये 17 से ही 11/17 आंसर आएगा, जो ऑप्शन नंबर है सी, 17 से ही 11/17। तो आज की ये क्लास थी, और नेक्स्ट चैप्टर अपना होगा सिंपल इंटरेस्ट, यानी साधारण ब्याज। तो उसके जो भी फॉर्मूले वो पढ़ के आना, और साथ में फ्रैक्शन याद होनी चाहिए। साधारण ब्याज एकदम सिंपल टॉपिक है, ये क्वेश्चन यहाँ से पकाएगा। जो मैंने 2 चैप्टर कराए हैं इनको कंप्लीट कर लेना, यहाँ से भी 2 क्वेश्चन आने के चांस है। और मेरा टारगेट 21 क्लास में 15 प्लस क्वेश्चन रहने हैं, और मैं 15 प्लस क्वेश्चन एग्जाम में करा के रहूँगा। आप आज देखो, एग्जाम के आने के बाद ये क्लास देखना, आपको पछतावा होगा अगर एग्जाम के बाद में देखोगे। अभी देखोगे तो आप मैथ में एक अच्छा स्कोर कर पाओगे। फालतू के चक्कर में नहीं पड़ना है। और बाकी देखो आपकी सोच है, मैथ में 15 प्लस क्वेश्चन कर जाओगे तो एक अच्छा स्कोर होगा। मतलब एक एग्जाम लेवल का आता है, उसमें बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं हर एक क्लास में यही बात कर रहा हूँ। तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, और वहाँ पे मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा इस क्लास की। और नेक्स्ट क्लास की जो भी इन्फॉर्मेशन रहती है मैं उस टेलीग्राम पे अपडेट देता रहता हूँ। और तैयारी करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।